पपीता ये खाने में तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन इसी के साथ में बहुत पोषक और स्वास्थ्यवर्धक भी है। अगर इसको रेगुलर हमारी डाइट में लेते हैं तो हमें बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी बीमारियों में अगर आप पपीते को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप तेजी से रिकवर हो सकते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू को आप इससे समझ सकते हैं कि होम्योपैथी के अंदर कैरिकिया पपैया नाम से एक मेडिसिन भी आती है जो पपीते से बनती है और बहुत सी बीमारियों में एज पर सिम्टम्स दी जाती है। पर ज्यादातर लोगों को इसका सही फायदा नहीं मिल पाता क्योंकि इसको खाने का सही तरीका नहीं जानते। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं पपीता खाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों में पपीता खाने से हमें फायदा हो सकता है, इसको खाने का सही समय क्या है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अब हम पपीता खाने का सही तरीका समझने वाले। सबसे पहले हम इसकी तासीर को समझ लेते हैं कि इसकी तासीर कैसी है। पपीते की तासीर की हम बात करें तो इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको खासकर सर्दियों में आपको विशेष रूप से खाना चाहिए जिससे आपके शरीर अंदर से गर्म रहे और आप सर्दी से बच सके। अब हम बात करते हैं पपीते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। पपीते के अंदर विटामिन ए होता है, इसमें फाइबर है, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, मिनरल्स का ये भंडार है। लगभग 100 ग्राम पपीते के अंदर 7.2 ग्राम कार्ब्स होता है, 2.6 ग्राम प्रोटीन है, 32 कैलोरीज होती है, 0.1 ग्राम फैट होता है। तो हमने देखा पपीता न्यूट्रिएंट्स की एक भंडार है। अब हम बात करते हैं पपीते को अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में लेते हैं तो उसको खाने समय क्या क्या फायदा मिल सकता है। आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट, जिसके कारण मेल्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होने लगी है। वहीं फीमेल्स के अंदर पीसीओडी और हार्मोनल इंबैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी है। आप अगर डाइट में पपीते को रेगुलर लेते हैं तो इससे आपका वजन कम होने लगता है। सुबह नाश्ते में खाली पेट पपीता खाना वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। पपीते में काफी कैलोरीज होती है, ये फाइबर्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट बर्न होने लगता है। ये धीरे धीरे आपके वजन को कम करने में मदद करता है, इसलिए आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर भरपेट आपको पपीता खाना चाहिए। आज के समय में नेक्स्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। ज्यादातर लोगों का पेट प्रॉपर्ली साफ नहीं होता, उनकी आंतों में मल चिपका हुआ रहता है। अगर आप रोज सुबह खाली पेट पपीता खाते हैं तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। इसको खाने से आपका कब्ज, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, बदहजमी जैसी आपकी प्रॉब्लम नहीं होती और अगर ऐसी कोई समस्या है तो इसके खाने से आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक होने लगता है। पपीता आपके लीवर को हेल्दी रखता है। जब लीवर हेल्दी रहता है तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है, आपकी आंतों से मल भी अच्छी तरह से साफ होता है। पपीते के अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से लीवर को बचाते हैं। मतलब अगर आप पपीता खाते हैं तो आपका लीवर हेल्दी रहता है। पपीता आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए वो लोग जिनको बार बार सर्दी जुकाम होती है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को पपीता जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और ई होती है। इसमें बीटा कैरोटीन का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है जो आपको सर्दी जुकाम से बचाता है। अस्थमा के मरीजों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें पपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो आपके फेफड़ों की सूजन को कम करता है। पपीता बुखार के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद देखा गया, खास करके डेंगू बुखार के अंदर तो पपीते के फायदे को हम सब जानते हैं। डेंगू बुखार में पपीता प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए एज ए मेडिसिन वर्क करता है। ये फाइबर से भरपूर होता है जिससे डेंगू बुखार से ठीक होने में मदद मिलती है। यह आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है और होम्योपैथी में कैरिकिया पपैया नाम से मेडिसिन भी आती है जो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स पपीता खा सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट सुबह पपीता खा सकते हैं, इससे उन्हें फायदा हो सकता है। बट अगर आपको डायबिटीज है और आप पपीता खाना चाहते हैं, एक बार अपने डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करके और फिर ही पपीते को अपनी डाइट में शामिल करें। इतने सारे फायदे हमने समझ लिए, तब ये भी समझ लें पपीता आपको कब खाना चाहिए। पपीता खाने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह। आपको खाली पेट पपीता खाना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। आप इसमें काला नमक डालकर भी खा सकते हैं, लेकिन ये सावधानी रखें इसके बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना चाहिए। और आप अगर इसके बाद पानी पीना चाहते हैं तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिए, या तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए या आपको हल्का गर्म का पानी पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पपीता किसको नहीं खाना चाहिए। पपीता खाने के बाद में आपको दही नहीं खाना चाहिए, इससे आपका पेट खराब हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको लेटेक्स एलर्जी है तो आपको पपीता नहीं खाना चाहिए। कच्चे पपीते में पपेन होता है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। अगर आपको पपेन से एलर्जी है तो आपको पपीता नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको डायरिया है, लूज मोशन है, तो भी आप पपीता नहीं खाएं क्योंकि आंतों के मोशन को बढ़ाता है और ये कब्ज दूर करता है। तो इसलिए आपको अगर डायरिया है तो पपीता खाने से बचें। इसी तरह से पपीता फीमेल्स के अंदर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, इसलिए वो फीमेल जिनको प्रेगनेंसी है या जिनको हैवी ब्लीडिंग रहती है, जिनके पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं, उन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर ये ब्लीडिंग को बढ़ाएगा, उनके अंदर पीरियड्स को ज्यादा खुल के लाएगा, जिसके कारण उनको अबॉर्शन, मिसकैरेज हो सकते हैं या हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है पपीते की इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू जानने के बाद, इसको खाने के इतने फायदे जानने के बाद, कब खाना
खाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए, इतने फायदे जानने के बाद आप पपीते को अपने ब्रेकफास्ट में जरूर शामिल करेंगे और इसके फायदे उठाएंगे। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कि वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।